सभी लोग अगर 5 घंटे भी चिल्लाओगे ना और हम 30 सेकंड भी चुप रह गए तो वो 30 सेकंड का टीआरपी शो में आएगा। जी हाँ, ये शब्द हैं पवन सिंह के। आज का जो एपिसोड आया है उसमें पवन सिंह आग बबूला हो गए। उनकी 2 कंटेस्टेंट से लड़ाई हो चुकी है राइज एंड फॉल में। क्यों वो गुस्सा हुए, क्या है पूरा मामला और आज का एपिसोड क्यों था खास, उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राइज एंड फॉल एपिसोड 3 हाइलाइट्स को लेके मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या खास हुआ। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आज एक टास्क हुआ, जहाँ पर टास्क में ये था कि जो वर्कर्स थे उनके पास तो आपको पता है 7 लाख रुपए थे पॉट में, और जो हमारे रूलर्स थे उनके पास 38 लाख रुपीज़ थे। तो ये टास्क था पॉट मनी को या तो बढ़ाने का, या तो बढ़ के वो रूलर्स के पास चली जाएगी वर्कर्स की प्राइज मनी, या फिर रूलर्स से जो अगर वो वर्कर्स जो है टास्क जीत गए तो उनके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये दाव पे लगी थी प्राइज मनी भी और सपना भी कि वर्कर्स भी रूलर बन पाएंगे। अब आते हैं कि टास्क में क्या हुआ। सब लोग आए, उनको एक रूम दिया गया, जितने भी रूलर्स थे 8 लोग, उनको रूम में फैसला लेना था कि जो टास्क दिया गया है वर्कर्स को कि उनको 1 घंटे के अंदर आइस स्लैब्स जो थी उसको तोड़ के उसमें से नींबू निकालना है, और नींबू निचोड़ने के बाद उसका जो 25 गिलास दिए हुए हैं, 10 से 25 गिलास, उसमें से 10 गिलास उनको भरने हैं नींबू से। तो अब इस टास्क को पूरा करने की अवधि थी 1 घंटा। लेकिन अब वर्कर्स तो वर्कर्स हैं, उनको तो ये था कि चलो 1 घंटा मिल गया, सही हो गया। लेकिन रूलर्स जो हैं उनका काम यही है कि वर्कर्स की परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाना। तो अब वर्कर्स ने अपना टास्क समझ लिया, लेकिन वहाँ पर रूलर्स को पूछती है टावर की इंचार्ज की, भैया क्या करना है आपको। तो वो कहते हैं कि हम टास्क को तो मुश्किल बनाने वाले, इतना आसानी से तो हम वर्कर्स को नहीं ले जाने देंगे हमारा पैसा। तो रूलर्स कहते हैं कि हम अवधि जो है वो 1 घंटा ही रखेंगे, लेकिन आपको 5 से 10 गिलास की जगह 25 गिलास भरने पड़ेंगे, और 25 गिलास के साथ साथ आपको जितने भी ये 25 गिलास हैं उन सब में नींबू पानी आपका जो लेवल है वो आधे से ज़्यादा फुल होना चाहिए। सब लोगों ने ट्राई किया, सब कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन टास्क वो पूरा नहीं कर पाए, और उसके बाद उनको हार का सामना पूरा करना पड़ा, और वर्कर्स अपना पहला टास्क हार गए। इससे पहले वो एक टास्क जीत गए थे। टास्क नहीं था, वो एक सिर्फ सेक्रीफाइस था कि आपको बेड्स कुर्बान करने क्या करने हैं। तो वहाँ पे 7 बेड उन्होंने दे के 7 लाख कमा लिए थे। लेकिन वहीं आज जो टास्क था वो 5 लाख रुपए के लिए था। तो 5 लाख रुपए वो वहाँ पर हार गए, और 5 लाख रुपए आ गए रूलर्स के पॉट मनी में, और रूलर्स के पास अब हो चुके हैं 43 लाख रुपीज़ उनके पॉट मनी में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर पवन सिंह जो हैं वो क्यों गुस्सा हुए थे। तो दरअसल जो रूम था जहाँ पर सारे रूलर्स बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक रूम था जहाँ पर उन सभी को फैसला लेना था, तो वहाँ पर सीट को लेकर पवन सिंह थोड़ा सा नाराज़ हो गए। पवन जी कह रहे थे कि जब कोई ओहदे में बड़ा होता है, यहाँ उम्र में आपसे बड़ा होता है, तो उसको हमेशा एक दर्जा देना चाहिए कि आइए आप यहाँ पे बैठिए। अगर आप हमसे छोटे हो तो आप हमेशा अपने से बड़ों को सीट ऑफर करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो पवन सिंह को नयनदीप और अरबाज की बात बुरी लगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा छोटे थे पूरे रूलर्स में से, कि इन दोनों ने भी एक जेंटलमैन का वो जो एक कह सकते हैं एक जेस्चर होता है वो नहीं दिखाया, छोटे होने का एक जो जेस्चर है वो नहीं दिखाया, सीनियरिटी का एक जो जेस्चर है वो नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि हमें ये संस्कार है, हमें अगर कीकू भैया हमारे सामने खड़े हैं, वो हमसे बेशक काम के मामले में छोटे हैं कि उन्होंने हमसे कम काम किया है, लेकिन सीनियरिटी में हमसे उम्र में वो बड़े हैं, तो हम बोलेंगे कीकू भैया हम यहाँ खड़े रहते हैं, आप हमारी जगह कुर्सी पे बैठिए। उन्होंने कहा कि मैं कोने वाली कुर्सी पे बैठने नहीं आया हूँ, हमारे लिए आप अगर सेंटर चेयर हमें दें, सेंटर नहीं तो उसके साथ वाली दें, बट सीनियरिटी के हिसाब से आप बोलें कि हाँ इस इंसान की सीनियरिटी यहाँ बैठेगा। तो वहाँ पर अरबाज और नयनदीप माफ़ी मांगने लगते हैं, अपनी बात को वहाँ कहने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर पवन सिंह ये बात कहते हैं कि तुम 5 घंटे भी यहाँ चिल्लाते रहो, हम वो इंसान नहीं है, हमारे साथ मुकाबला मत करना, तुम में से कोई भी हमारे मुकाबले का नहीं है। हम अगर 30 सेकंड भी चुप रहेंगे तो वो 30 सेकंड शो में दिखाई देगा और उसी से टीआरपी आएगा। उन्होंने कहा ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि घमंड है, ये चीज़ हम कमाए हैं इस शो के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपनी जो लाइफ में जो स्ट्रगल किया उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें हम कमाए हैं और इसी बात से आज ये बोलते हैं। तो ये जो लड़ाई कर रहे हैं मेरे आगे कुछ भी नहीं है, अगर हम अपनी पे आ जाएँ, बस वही है कि हम चुप रहते हैं, उसकी एक वजह है, क्योंकि हम शांत रहना चाहते हैं और किसी को कभी कुछ बुरा नहीं बोलना चाहते। बट अगर हम मजबूर करोगे तो हम भी वही रूप में आ जाएंगे जो आप हमें देखना चाहते हैं। और वही उन्होंने कहा कि तुम सब बेशक नीचे बेसमेंट में चले जाओगे, लेकिन जो राजा है वो यहीं रहेगा और रूलर बन के ही राज करेगा। तो ये शब्द थे पवन सिंह के, और पहली बार कल उनका एक रूप देखने को मिला है इस पिछले 2 एपिसोड के बाद, कि पवन सिंह जी भी अपने एंग्री मोड में आ चुके हैं। और नयनदीप ने सॉरी बोली है, अरबाज ने भी वहाँ पर सॉरी बोली है। तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि गलती आपने की है। अभी
तो ये है जो हमने आपको बता दिया। नॉमिनेशंस, अगला जो टास्क है उसमें नॉमिनेशंस के बारे में बात होगी, और नॉमिनेशंस के बाद घर से बेघर होने के लिए सदस्य रूलर्स और वर्कर्स में से भी आ सकते हैं। रूलर्स में तो शायद कोई ना जाए, बट वर्कर्स में से भी बाहर आ सकते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, वो अगले एपिसोड में कल आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और पवन सिंह जी ने जो बात कही है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कि वो उन्होंने सही बोला है या गलत बोला है, और नयनदीप और अरबाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।